देखिए यहाँ पे पार्ट 5 हमारा नाम बताने वाले शब्द। यहाँ पे नामिंग वर्ड्स, इंग्लिश में किसे क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स। तो देखिए, गीता, नकुल, प्रिया, आगरा में हम ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा देखेंगे। गीता, नकुल और प्रिया क्या बोल रहे हैं कि आगरा में ताजमहल, फतेहपुर सीकरी में सिकंदरा देखेंगे। ओके। अब सर देखिए क्या, सर हम आगरा में कहाँ कहाँ जाएंगे। अब सर से बच्चे क्या पूछ रहे हैं कि सर हम आगरा में कहाँ कहाँ जाएंगे। इस चित्र को देखिए, अध्यापक सैर पर जाने वाले कुछ बच्चों के नाम लेते हुए कुछ इमारतों के नाम ले रहे हैं। बच्चों के नाम, आगरा और वहाँ की इमारतों के नाम, कक्षा में रखी वस्तुओं के नाम सभी संज्ञा कहलाएंगे। इस प्रकार कि अब यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न क्या बनता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए दिया है, आइए कुछ चित्रों के संज्ञा को पहचानें। अब यहाँ पे देखिए कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, तो ये क्या हैं, ये संज्ञा हैं। तो कुछ व्यक्तियों के नाम आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर है ना, ये कौन है, ये एक सिंगर थी, गायिका थी। सेकंड नंबर पे है महेंद्र सिंह धोनी। ये कौन है, ये क्रिकेटर थे। फिर सैनिक, यहाँ पे देखिए दिया है सैनिक, तो यहाँ पे सैनिक है। फिर देखिए यहाँ पे दिया है आपका किसान। किसान क्या है, संज्ञा है। पायलट, पायलट भी हमारा संज्ञा है। गीता फोगाट, ये भी हमारा क्या है, संज्ञा है। तो नेक्स्ट शब्द है हमारा पशु पक्षियों के नाम। देखिए भी दिया गया ना कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते थे। यहाँ पे वस्तु का, व्यक्ति का नाम था। अब देखिए पशु पक्षियों के नाम हैं, जैसे शेर, ऊँट, मछली, गौरैया, उल्लू, सांप, ये सब क्या हैं, ये संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग फल, सब्जी, खाने की वस्तुओं के नाम। अब यहाँ पे हमारे किन किन के नाम हैं, फल, सब्जी और खाने की वस्तुओं के नाम हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है वो क्या है, करेला। करेला क्या है, सब्जी है। बर्गर, बर्गर क्या है, खाने की वस्तु है। सेब क्या है, फल है। फिर आइसक्रीम हमारी खाने की वस्तु है। साग रोटी, ये क्या है, खाने की वस्तु है। दूध, ये भी क्या है, हमारे खाने पीने की वस्तुएं यहाँ पे दी गई हैं। फिर से देख लीजिए, करेला, बर्गर, सेब, आइसक्रीम, साग रोटी और दूध, ये सब क्या हैं, ये सब किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, अब ये वस्तुओं की जब बात हो रही थी, सब क्या हैं, संज्ञा हैं। अब देखिए वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम। अब देखिए वस्तुओं में हमारी पहला क्या है, किताब, कुर्सी, कंप्यूटर, साइकिल, फूल, गिलास, ये सब क्या है, ये सब हमारी वस्तुएं हैं। क्या हैं, वस्तुएं हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग, इनके अलावा भी कुछ शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये जो शब्द आपने पढ़े, इनके अलावा भी कुछ शब्द संज्ञा
कहलाते हैं। जैसे नदियों के नाम, नदियों के नाम क्या है, संज्ञा में आते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती। ये फिर क्या है, पहाड़ों के नाम हिमालय, अरावली, एवरेस्ट। शहरों के नाम मुंबई, दिल्ली, लखनऊ। महीनों के नाम जनवरी, अगस्त, अक्टूबर। त्योहारों के नाम दीपावली, ईद, क्रिसमस। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे दिया है, संज्ञा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। संज्ञा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। वहाँ पे हमारा प्रश्न क्या बन रहा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न बनता है, संज्ञा को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो संज्ञा को 3 भागों में बांटा जा सकता है या 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला नंबर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला नंबर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर है आपका जातिवाचक संज्ञा और तीसरे नंबर पे है भाववाचक संज्ञा। फिर से देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा हमारे कितने भागों में बटे हुए हैं, 3 भागों में बटे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का खास नाम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक होता है ना। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का खास नाम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक होती है। जैसे अभिनंदन वर्धन, रूमी गेट, बैडमिंटन, है ना। ये सब क्या है, ये सब कुछ खास है, तो हमारे किस संज्ञा में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है आपका, इस पेज को आप एक बार और देखिए। जैसे इसमें देखिए किताब, तो किताब क्या है, किताब संज्ञा है। कुर्सी, कंप्यूटर, साइकिल, फूल, गिलास, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा के स्थान पर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि इनके अलावा भी कुछ शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती। पहाड़ों के नाम हिमालय, अरावली, एवरेस्ट। शहरों के नाम मुंबई, गिलास, लखनऊ। फिर से देखिए, शहरों के नाम मुंबई, दिल्ली, लखनऊ क्या है, शहरों के नाम हैं। फिर देखिए महीनों के नाम है जनवरी, अगस्त, अक्टूबर। ये क्या है, महीनों के नाम है। त्योहारों के नाम दीपावली, ईद, क्रिसमस। ये सब क्या है, ये सब त्योहारों के नाम हैं। आगे देखिए, संज्ञा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न बनता है, संज्ञा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो उत्तर है हमारा, संज्ञा को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड नंबर जातिवाचक संज्ञा और थर्ड नंबर है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का खास नाम लेते हैं तो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अभिनंदन वर्धन, रूसी गेट, बैडमिंटन। ये सब क्या है, ये सब संज्ञा हैं। अब आइए देखते हैं, हेडिंग है हमने सीखा। हेडिंग क्या है, हमने सीखा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे यह संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ पे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का खास नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है या होगी। जब किसी व्यक्ति का कोई खास नाम होगा तो क्या होगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मौखिक, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं के नाम बताइए। अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं के नाम बताइए। तो हम आपकी कक्षा में कोई भी वस्तु कौन सी रखी रहती है
है ना। जब किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का खास नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अपनी कक्षा में रखी हुई वस्तुओं के नाम बताइए। किसी का भी नाम बता सकते हैं जब आप क्लास में होते हैं। जैसे पंखा है ना, बेंच होती है, टेबल होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, ये सब आपकी कक्षा में होता है ना। सेकंड नंबर में है, ऐसे कुछ लोगों के नाम बताइए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसे लोगों का नाम बताना है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। अब ये देखिए नीचे दिया है आपका, लिखित वाक्य में जो संज्ञा शब्द है उनके चारों तरफ गोला लगाइए। इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बाकी आप लोगों को संज्ञा समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो को देखिए, सुनिए और उच्चारण करिए। बुक किताब खोल कर उच्चारण करिए मेरे प्यारे बच्चों, और भेजे गए पीडीएफ को अपनी कॉपी में लिखकर याद करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।